तो कैसे हो सब लोग। चलो भाई आज का दिन चालू करते हैं। 6:15 बजी है, अपन नहा धो लिए हैं। पीछे देखो टका हुआ है एक नया छल्ला। अभी ये लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्या थोड़ा सा गंदा हो जाता है, दिखने में अच्छा है ना। चलो तो आज का दिन चालू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फटाफट ऑफिस निकलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भाई हेलमेट अपनी गाड़ी खड़ी है, देख रहा है। आ गए भाई। टन 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 टनिंग 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 पहुंच गए। चलो भाई हो गया काम आज का। हाँ तो गाइस आ चुका है कॉर्पोरेट मजदूर अपने घर। आज भी हम 5:30 सुबह के 5:30 बजे शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। और यार क्या है ना, मैंने कुछ चीज़ें देखी, मतलब मेरे ऑफिस में देखी, तो मैंने सोचा कि आज इसी पे बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये चीज़ें गलत है। तो मैंने सोचा कि अब बात तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा कहीं तो बोल सकता नहीं हो, तो मैंने सोचा वीडियो में बोल के देख लूँ, है ना। टुडे आई विल टॉक अबाउट टॉक्सिक वर्क कल्चर इन यूएस IT रिक्रूटमेंट। ठीक है, सोच रहे होगी कि मेरे दिमाग में ये सब क्यों आया। तो मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में ये सब क्यों आया। क्योंकि आज जब मैं ऑफिस आया तो यार मैंने देखा कि एक एम्प्लॉय जस्ट मेरे बाद आया। ही वॉज जस्ट 3 मिनट्स लेट। भाई उसने 3 मिनट पे भी सुना है। मैंने जब बोले भाई 3 मिनट कैसे लेट हो गए, तुमने इतनी जल्दी लैपटॉप नहीं खोला, ये कुछ काम आ गया ऐसा वैसा। मैंने सोचा कि 3 मिनट के चक्कर में क्या 50-100 करोड़ का इसका लॉस हो गया, ये क्लाइंट चला गया इनका। बट नहीं, 3 मिनट पे भी सुना है उसने। वो काम कोई ऐसा कोई प्रकांड कार्य नहीं था, सिर्फ छोटा सा काम था, बट नहीं 3 मिनट पे सुना उसने बेचारे ने। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक गलत लगा कि यार व्हाट इज़ दिस। मैं देख रहा था बैठ के, बस बोल तो अपन कुछ सकते नहीं। आप भी मजदूर हो, कॉर्पोरेट मजदूर हो, मैं भी कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक US IT रिक्रूटमेंट में क्या होता है ना कि आपका एक तरीके से क्वार्टर का टारगेट या फिर साल का टारगेट होता है। ठीक है, तो जो साल का टारगेट होता है ना वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। मार्केट अच्छा है, जैसे मार्केट अच्छा नहीं मतलब कि ज़्यादातर जॉब्स मतलब जॉब्स कंपनियाँ जॉब्स नहीं निकाल रही, रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनीज़ को। अब क्या होता है ना कि आपके पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती नहीं है, प्रोजेक्ट्स होते नहीं है, तो उस कारण रिक्वायरमेंट्स कम आती है। तो इस कारण होता है कि जॉब फ्लो कम है। तो इससे हम इसको बोलते हैं मार्केट बहुत ख़राब है। रोज़ मार्केट ख़राब है। ट्रम्प चाचा ने 12 बजा रखी है सबकी, IT मार्केट की लगे पड़े हैं। बट एक ऑफ़र नहीं आ रहा है आपका, ऑफ़र मतलब कि कैंडिडेट प्लेस करना, तो एक ऑफ़र नहीं आ रहा है आपका, फिर भी कंपनी वाले बोलेंगे कि आपको जहाँ हमारा $10 भी हो नहीं पा रहा है, एक मार्जिन होता है हमारा। अगर प्लेसमेंट होता है तो पर आवर के अंदर $10 का मार्जिन आप निकाल लो, $5 का निकाल लो, जो भी डॉलर आप निकाल पाओ। यहाँ $10 नहीं हो पा रहा हमारा, और कंपनी बोलती है कि आपको $80 करना है, $90 करना है। मतलब इतना अनरियलिस्टिक कि ये आप मतलब आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते। क्योंकि US IT रिक्रूटमेंट में ऐसा है कि 90% किस्मत है और 10% मेहनत है। मैं नहीं कहूँगा कि लोग बोलते होंगे कि 60% मेहनत है और 40% किस्मत है, मैं नहीं कहूँगा ऐसा। मैं कम से कम कहूँगा कि 90% किस्मत है और 10% मेहनत है। अगर इंसान मुश्किल से 4 या 5 कैंडिडेट भी ऐसे सबमिट कर देता है कि जिसका इंटरव्यू आ जाता है, और अगर किस्मत अच्छी है तो उन चारों में से 1 या 2 का प्लेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो उस पर भी अगर $10-20 का मार्जिन हो तो 10-20 हज़ार रुपये आराम से ऐसे निकाल सकता है। बट एक जगह ऐसा एक आदमी भी होगा जो बेचारा दिन भर सबमिशंस कर रहा है, दिन भर कैंडिडेट्स भेज रहा है, उनका एक का भी इंटरव्यू नहीं लग रहा है, और इंटरव्यू लग भी रहा है तो क्लाइंट उसको ऑनबोर्ड नहीं कर रहा है, या कोई दिक्कत आ गई है, BGV क्लियर नहीं हुआ इस तरीके से। तो भाई ये पूरा गेम किस्मत का है यहाँ पे। मतलब आप कितना ही काम कर लो, कुछ भी कर लो, किस्मत नहीं है तो US IT में मत आना, कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब आप कोई बंदा कैंडिडेट सबमिट करते हो किसी भी जॉब रोल पे, जैसे कोई रिक्वायरमेंट आई, आपने उस पर कैंडिडेट सबमिट किया, अगर उसका इंटरव्यू आया और भाई साहब क्लाइंट ने अगर उसको इंटरव्यू इन्वाइट भेज दिया है, और अगर कोई जैसे टाइम दिया गया है 2 ईस्टर्न, जैसे कल का 2 ईस्टर्न, और अगर 2 ईस्टर्न पे वो बंदा आके इंटरव्यू नहीं लिया, अगर वो कैंडिडेट ने आके इंटरव्यू नहीं लिया, भाई डांट आपको पड़ेगी कि उसने इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। जैसे कि आप ऐसा लग रहा है कि मैनेजर को ऐसा लगता है कि भाई यही बंदा अमेरिका जाके उसको बोल के आएगा भाई इंटरव्यू ले ले, इंटरव्यू ले ले भाई, इंटरव्यू ले ले, से इंटरव्यू लेके कोई बड़ा काम हो जाएगा। भाई मैंने ये भी चीज़ देखी है कि कुछ कैंडिडेट्स के
जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स है या फिर उनको कोई इमरजेंसी आ गई है, उसके बाद भी कभी कभी मैनेजर्स को मैंने बोलते सुना है कि उसको बोलो तो इंटरव्यू ले ले। अरे भाई बेचारा मर रहा है वो आदमी, उसके घर में कोई आदमी मरने वाला है, उसको इंटरव्यू लेवा लोगे तुम? नहीं ले पाएगा वो इंटरव्यू। बट तब भी तुमको सुनना पड़ेगी। कोई क्लाइंट आएगा वो मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर अपनी गलती नहीं सुनेगा, क्योंकि मैनेजर का बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि भाई तू तेरे कारण नहीं हुआ। अरे भाई कल तक तो मेरे को हाँ बोला था, वो इंटरव्यू ले लेगा, बट आज नहीं लिया उसने, तो क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इमरजेंसी फंस गई या कुछ हो सकता है। बट नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सुनेगा कोई आपकी। वो बस तुमको चिल्लाने आएंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, क्या करना है इसके आगे। ऐसा होता है कि जैसे कोई रिक्वायरमेंट अगर आई हमारे पास, तो हम क्या होता है कि उस पर रेज्यूमे सबमिट करते हैं। अब रेज्यूमे जैसे मान लो जावा की बंदा है, तो हम उस पर क्या सर्च करेंगे, कंट्रोल F डाल के सर्च कर लेंगे कि जावा कितनी बार लिखा हुआ है। जावा जितनी बार लिखा होगा वो सब सोचेंगे कि इसको आता है कि नहीं आता है। तो ऐसा होता है कि मैंने ऐसे ऐसे मैनेजर्स देखे हैं भाई, कि जैसे मान लो रोल एंगुलर का है या फिर रिएक्ट का है। आप और मैं जानते हैं कि रिएक्ट और एंगुलर चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, वो जावा स्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क से, तो चलेंगे भी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही, ठीक है। बट मैनेजर बोलेगा कि भाई उसके रेज्यूमे में जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, उसके रेज्यूमे में जावा स्क्रिप्ट तुम उससे अपडेट करवा के लाओ कैंडिडेट से। और जब कैंडिडेट को जाके अभी तुम ये बात बोलोगे कि भाई तू उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिख के दे दो, कैंडिडेट साफ साफ बोलता है कि भाई मैं एंगुलर पे काम करता हूँ, मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से 8 साल से 10 साल से रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का ही तो फ्रेमवर्क होता है एंगुलर जेएस। बट मैनेजर बोलता है कि भाई तुम उसके रेज्यूमे में एंगुलर जेएस की जगह जावा स्क्रिप्ट लिखवा के लाओ। जावा स्क्रिप्ट कहाँ से लिखवा के लाएगा व्यक्ति? वो कैंडिडेट साफ साफ बोलता है कि भाई जब मैं कहाँ बंदा ही रिएक्ट का हूँ, उसका ही तो फ्रेमवर्क है, तो तुमको समझ नहीं आ रहा है। बट आप कुछ नहीं बोल सकते उस समय। और चौथा, फेवरिज्म, पक्षपात। भाई जैसे मान लो एक रोल है, कोई जावा का रोल है, एंगुलर का रोल है, तो उस पर अगर काम कर रहे हैं तो एक टीम में होते हैं 3 या 4 रिक्रूटर्स, वो काम करते हैं। तो भाई जैसे मैं लेके गया एक बंदा कि मेरे बंदे के पास 8 साल का रेज्यूमे है, और कोई दूसरा भी लाके लेके आया 8 साल का बंदा, भाई वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कौन सा बंदा सबमिट करता है। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट पे सिर्फ एक ओपनिंग है तो वहाँ पर एक बंदा सबमिट हो सकता है। ऐसे हम जिस क्लाइंट पर काम करते हैं उस पर ऐसा ही होता है। तो भाई कि मैनेजर समझेगा कि भाई मुझे किसका सबमिट करना है, पर अगर वो फेवरिज्म फंस गया आपका बीच में, तो आपका हो सकता है अगर आपके फेवर मतलब मैनेजर ना हो तो सामने वाले का बंदा सबमिट हो जाएगा। तो दिस फेवरिज्म ऑल्सो किल्स यू भाई। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जब इस तरह की चीज़ें होती है तो आप भी 1 घंटा या 1-1.5 घंटा बिगाड़ के बैठे हो कि यार मैंने कैंडिडेट ढूंढ के लाया, 1 घंटा बिगाड़ा मैंने, फिर भी आप मेरा बंदा सबमिट नहीं करो, तो मेहनत गई आपकी पानी में। जब तक आप ढूंढ के रखा है, सब कर लिया, मेहनत गई आपकी पानी में, उसका दूसरा बंदा सबमिट हो चुका होगा, और आपको बोला जाएगा भाई तूने तो काम ही नहीं किया, भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं, भाई तू तो काम ही नहीं करता है, भाई तू तो कॉल भी नहीं करता है, भाई तू तो कैंडिडेट ढूंढता नहीं है, भाई तू तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं हो रहा क्या तुझसे? इस तरह की चीज़ें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं धीरे 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 बताऊंगा जब मुझे याद आती जाएगी। वैसे भी 4-5 तो मैंने बताई, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, रोज़ की चीज़ें होंगी। अगर आप इस फील्ड में आओगे तो नॉर्मल सी बात है, रोज़ ही ये चीज़ें होंगी आपके साथ। एडवाइस दूंगा आपको, क्योंकि हमारे जो कंपनी उसके अंदर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर आए थे, उन्होंने बात बताई थी, वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि जैसे जब भी आप ऑफिस में जाओ तो एक अपने ऊपर एक चोगा डाल के जाओ, मतलब जैसे एक रेनकोट डाल के जाओ। तो अगर आपके ऊपर कोई भी जैसे कोई गाली दे रहा है या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो वो सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे के लिए आपके ऊपर है। जैसी कंपनी के बाहर एक पाँव रखा आपने, उस रेनकोट को फेंका, आप जो व्यक्तित्व है आपका वही व्यक्तित्व आप रखो। कंपनी के अंदर आप एक अलग हो, आप सिर्फ 9 घंटा काम करते हो कंपनी में, वो सिर्फ आपको पे कर रहे हैं, वो आपके जीवन खरीद के नहीं बैठे हैं। आप जैसे ही बाहर जाओ, आप वापस उसी चीज़ में आ जाओ जिस तरीके से आप हो, जैसे हो आप, जिस तरीके से आपके लव्ड वंस, आपके परिवार वालों के साथ आप जिस तरीके से रहते हो उसी तरीके से आपको रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑफिस का जो फ्रस्ट्रेशन है अगर आप घर पे निकालोगे तो कहीं ना कहीं यार वो व्यक्ति, वो जो घर वाले आपको प्रेम करते हैं देखो, तो वो तो सह लेंगे, बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको ही दर्द होगा कि यार भाई ये मैं इनको क्यों बोल के आ रहा हूँ, जबकि चिल्ला आपको वो मैनेजर रहा है, पर आप जाके घर पे फ्रस्ट्रेशन निकालोगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो बेचारे तो प्रेम करते हैं, बेचारे प्रेम से तुम्हारे पास आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो ये करता हूँ कि जब ऑफिस के अंदर घुसता हूँ तो एक अलग व्यक्तित्व रहता है, और बाहर हूँ तो शायद बहुत अलग व्यक्तित्व है मेरा। तो बस इतनी छोटी सी एडवाइस थी, और अगर यहाँ तक आए हो और तुमको अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट हो यूएसआईटी रिक्रूटमेंट में ही तो आप मुझे बता सकते हो, मैं क्लियर करूँगा। आप कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल अगले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। चलो बाय, कल मिलता है।